करवा चौथ का दिन नजदीक था। गांव की महिलाएं सजी धजी बाजार में खरीदारी करने आई थीं। बाजार में मेहंदी, चूड़ियां और साड़ियों की दुकानें सजी हुई थीं। महिलाएं हंसी खुशी से खरीदारी कर रही थीं, लेकिन उनके दिलों में एक अनजाना सा डर भी था। देखो अनीता, ये लाल चूड़ियां कितनी खूबसूरत हैं। मैं इन्हीं से अपने करवा चौथ की साज सज्जा करूंगी। बिल्कुल, ये सच में बहुत प्यारी हैं। और देखो, ये कंगन भी तो कितने सुंदर हैं। सोच रही हूँ इन्हें भी ले लूं। तुम लोग इतनी खुश कैसे हो सकती हो? पिछली बार करवा चौथ की रात ही चुड़ैल ने मेरी बहन के पति को मार डाला था। इस बार भी पता नहीं क्या होगा। कमला, मैं जानती हूँ कि तुम डर गई हो, लेकिन हमें हमारी आस्था और त्योहार की खुशी को डर के साए में नहीं आने देना चाहिए। करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं, हमारी आस्था और पतियों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। देखो, हम सब साथ हैं। इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। हमें बस हिम्मत रखनी होगी, और अगर हम डर के कारण त्योहार नहीं मनाएंगे तो चुड़ैल की जीत होगी। सविता आंटी सही कह रही हैं। हम अपने पतियों की सलामती के लिए ये व्रत रखते हैं। ये हमारे प्यार और विश्वास का त्योहार है। चुड़ैल हमें डराकर इसे हमसे छीन नहीं सकती। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। बिल्कुल, और वैसे भी देखो ये खूबसूरत साड़ियाँ। मैं तो इस बार पीले रंग की साड़ी पहनने वाली हूँ। सुनते हैं इस रंग से खुशियाँ आती हैं। आंटी, आप तो हर बार सबसे सुंदर दिखती हैं। इस बार भी सबकी नजर आप पर ही रहेगी। सभी महिलाएं हंसने लगीं, लेकिन दिल के कोने में डर अब भी छुपा हुआ था। त्योहार की तैयारी में बाजार भरा हुआ था, लेकिन करवा चौथ की रात के बारे में सोचकर सभी का दिल एक अजीब सी बेचैनी से घिरा था। चलिए, मैं आपको बताती हूँ ये महिलाएं किस चुड़ैल के बारे में बात कर रही हैं। अमरपुरा गांव में एक खौफनाक चुड़ैल की कहानी बसी हुई है, जिसकी भयानक सच्चाई आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है। कहते हैं कि उसके पति को गांव वालों ने निर्दयता से मार डाला था, और उसकी चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। उसके प्यार को उजाड़ दिया गया, और वो दर्द उसकी आत्मा में बस गया। अब उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। करवा चौथ की रात सज संवर कर लाल जोड़े में वो अपनी खूबसूरत झलक दिखाती है। अपनी मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल की छनक के साथ वो अपने शिकार की तलाश में निकलती है। वो उन मासूम पतियों की जान ले लेती है जो उसकी राह में आ जाते हैं। अब उसकी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब हर उस मासूम की जान जाएगी जो उसके पति की मौत की गूंज को शांत कर सके। करवा चौथ का दिन आ चुका था। गांव में डर का माहौल था, लेकिन सविता, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, सबको हिम्मत दे रही थी। हम डर के कारण त्योहार नहीं छोड़ सकते। ये चुड़ैल हमारी आस्था को तोड़ना चाहती है। हमें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना ही होगा। सभी महिलाएं सपने घर जाकर रात की तैयारी करने लगीं और सजने संवरने लगीं। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, वहां की रौनक और चमक ढमक से मन और भी प्रसन्न हो गया। वे सब उत्साह और खुशी से भरी हुई थीं और अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहनने में जुट गईं। कोई अपनी पसंदीदा साड़ी निकाल रही थी, तो कोई नए गहनों को सजाने में व्यस्त थी। हर महिला के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वे किसी खास मौके की तैयारी कर रही हों। वे सभी एक दूसरे की मदद कर रही थीं और हंसी मजाक करते हुए तैयार हो रही थीं। गीता अपने पति के पास खड़ी थी। उसने प्यार भरी नजरों से अपने पति की ओर देखा। तुम्हारी आंखों में मैं अपना सारा संसार देखता हूं। जब तुम मेरे लिए सजती हो तो लगता है जैसे सारा चांद तारे तुम्हारी खूबसूरती के सामने फीके पड़ गए हों। तुम्हारा हर छोटा सा व्रत मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दुआ बन जाता है। और तुम्हारे बिना मेरी ये सजावट और ये व्रत सब अधूरे हैं। हमारे प्यार के आगे ये डर कुछ भी नहीं। हमें यकीन है कि हमारा प्रेम और हमारे गांव की एकता हमें सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे साथ हर पल खूबसूरत है। जब तुम साथ हो तो सच में डर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम्हारे साथ ही तो मेरी दुनिया शुरू होती है और खत्म भी। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ मुझे जिंदा महसूस कराता है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे बिना ये जीवन ऐसा लगता है जैसे बिना संगीत के कोई गीत। और तुम मेरी जिंदगी के सबसे मधुर गीत हो। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई कहानी है, एक नई खुशी है। रात होते ही गांव का माहौल और भी डरावना हो गया।
लेकिन महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत तोड़ने की तैयारियों में जुट गईं। वे अपने अपने घरों के आंगनों में सजी धजी खड़ी थीं, हाथों में करवे और थाल सजाए हुए चांद निकलने का इंतजार कर रही थीं। चांद निकलते ही गांव की महिलाओं ने छलनी से चांद को देखा और फिर अपने पतियों को। तुम ही मेरी दुनिया हो। यह व्रत सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि मेरे दिल की सच्ची दुआ है। हमारी पूजा और आस्था हमें हर बुरी शक्ति से बचाएगी। कमल और गांव के अन्य युवक सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। कमल ने देखा कि महिलाएं अपने पतियों के साथ पूजा करके व्रत तोड़ रही हैं और उसे देखकर उसके दिल में भी हिम्मत आ गई। हम सब यहीं रहेंगे। अगर कुछ अजीब होता है तो तुरंत सबको सचेत कर देंगे। पूजा के बाद जैसे ही महिलाएं व्रत तोड़ रही थीं, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और गांव की बत्तियां गुल हो गईं। सब अंधेरे में डूब गए और इसी बीच हवा में एक कर्कश हंसी गूंज उठी। पेड़ों के पीछे से एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी। महिलाएं जो अभी अभी अपने व्रत तोड़कर पूजा में तल्लीन थीं, घबराने की बजाय हिम्मत से अपने पतियों के पास खड़ी रहीं। उन्होंने अपने पतियों का हाथ पकड़ा और अपने प्रेम और आस्था की शक्ति को महसूस किया। चुड़ैल ने गांव की महिलाओं को घेर लिया और उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। तुम सबने मेरे पति को मुझसे छीना। आज तुम्हारे पतियों को कोई नहीं बचा सकता। कई साल पहले मैं भी तुम जैसी थी। मेरा नाम कमला था। मैं भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। लेकिन एक करवा चौथ की रात मेरे पति को कुछ गांव वालों ने मार डाला। उन्होंने मेरे पति पर जादू टोने का प्रयोग किया और उसे जिंदा जला दिया। मेरे पति की मौत के बाद मैं चुड़ैल बन गई। अब हर करवा चौथ मैं उन पतियों की जान लेती हूँ जो अपनी पत्नियों के व्रत का फल पाते हैं। कमला, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया गया, परंतु तुम औरों को भी वही दर्द दे रही हो। तुम्हारे पति की मौत का बदला निर्दोष पतियों को मारकर नहीं लिया जा सकता। यह प्रेम और आस्था का त्योहार है। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से गांव के पतियों को हवा में उठा लिया। महिलाएं चीखने लगीं, लेकिन उन्होंने अपने पतियों का हाथ नहीं छोड़ा। चुड़ैल अचानक अपने असली रूप में आ गई, भयानक और डरावना। अनिता ने माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर देखा और उसके मन में एक विचार आया। सविता ने तुरंत सभी महिलाओं को एक साथ होने के लिए कहा। महिलाओं ने अपने पतियों को सुरक्षित जगह पर छोड़ते हुए माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर मार्च किया। उन्होंने महसूस किया कि अब केवल उनकी आस्था और पूजा ही उन्हें इस संकट से उबार सकती है। महिलाएं माँ दुर्गा के मंदिर में पहुंचीं और वहां अपने पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने माँ दुर्गा से निवेदन किया कि वह उनकी मदद करें और इस बुराई को समाप्त करें। जैसे ही प्रार्थना तेज हुई, उनके दिव्य प्रकाश में प्रकट हुई। बेटियों, तुम्हारी आस्था और प्रेम ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुम्हारी एकता और हिम्मत ने ही इस बुराई को हराया है। महिलाओं ने एक साथ कहा, न माँ, हमें आपके दर्शन से शक्ति मिली है। कृपया हमें मार्गदर्शन करें। ध्यान रखो बेटियों, प्रेम और आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर संकट से उबरने के लिए सच्चाई और विश्वास पर भरोसा रखना होगा। हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यह विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर चुनौती से पार कराएगा। माँ, क्या हमें अपने परिवारों के लिए भी कुछ विशेष करना चाहिए? हाँ, सविता, अपने परिवारों की खुशहाली के लिए हमेशा प्यार और सम्मान बनाए रखो। अपने बच्चों को सिखाओ कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी दिखाना होता है। और जब भी कोई कठिनाई आए, याद रखो कि एकता और विश्वास से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। माँ, क्या हमें करवा चौथ के व्रत से जुड़ी किसी विशेष बात को ध्यान में रखना चाहिए? करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और संपूर्णता का प्रतीक है। यह व्रत तुम्हारे प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। इसे सही भावना और पूर्ण आस्था के साथ निभाओ। इससे तुम्हारे रिश्ते में और भी मजबूती आएगी और तुम्हारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। माँ दुर्गा ने चुड़ैल की ओर देखा, जो अब भी अपने अंधकार में फंसी हुई थी। चुड़ैल की लाल आंखें माँ दुर्गा के तेज के सामने मटमैली हो गईं। कमला, तुम्हारे दर्द और तुम्हारे पति की कमी ने तुम्हें अंधकार में ले गई, लेकिन अब यह सही समय है कि तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओ। तुम्हें अगले जन्म में वह प्रेम मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें एक ऐसा पति मिलेगा जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा और तुम्हारे हर दुख को दूर करेगा।
निर्दोषों को कष्ट दिया। माँ दुर्गा ने अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए चुड़ैल के ऊपर दिव्य प्रकाश का छिड़काव किया। चुड़ैल के शरीर से धीरे धीरे सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल गई और वह धुएं में बदलकर शांत हो गई। माँ दुर्गा ने गांव की सभी महिलाओं को आशीर्वाद दिया। बेटियों, तुम्हारी आस्था और प्रेम ही तुम्हारी असली शक्ति है। हमेशा सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलो। तुम्हारी एकता ही तुम्हें हर संकट से बचाएगी। तुम्हारे पतियों की लंबी उम्र और तुम्हारे परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मैं तुम्हें देती हूँ। महिलाएं माँ दुर्गा के चरणों में गिर पड़ीं और उन्हें धन्यवाद दिया। माँ दुर्गा ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। गांव में फिर से शांति और उल्लास का माहौल छा गया। महिलाएं अपने पतियों के पास लौट आईं और उनके साथ हंसते मुस्कुराते घर गईं, यह जानते हुए कि अब करवा चौथ का त्योहार उनके साहस, प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमने आज हर डर और बुराई को हरा दिया। यह त्योहार हमें हमेशा याद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका मज़ा ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।